Yes, students, today we are doing next topic of chapter number 12, Consumer Protection Act. The topic is consumer rights. बेटा देखो, कंज्यूमर राइट्स कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर आपको पता है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो कंज्यूमर को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि बेटा जब बिजनेसमैन है वो अवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, पर फिर भी वो क्या करता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉटेशन करता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया बेटा। ठीक है, उस एक्ट के अंडर ये क्या है बेटा, वेरियस राइट्स हैं बेटा। ठीक है, तो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसमें जो फर्स्ट राइट है बेटा, दैट इज़ हमारा राइट टू सेफ्टी। तो फर्स्ट राइट हमारा क्या है बेटा, राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव राइट। कंज्यूमर के पास क्या है बेटा, राइट है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज वो क्या कर रहा है बेटा, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। अगर वो गुड्स और सर्विसेज जिसको वो यूज़ कर रहा है वो क्या हजार्डस है, मतलब उसकी लाइफ को नुकसान पहुंचा रही हैं या उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रही हैं बेटा, नुकसान पहुंचा रही हैं, तो कंज्यूमर का राइट है बेटा कि वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर फॉर्म में जाके क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है बेटा, कंज्यूमर के अगेंस्ट क्या कर सकता है बेटा, केस फाइल कर सकता है। तो इसमें क्या क्या रखा है बेटा, जो कंज्यूमर राइट है हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर आपको क्या है, जैसे ड्रग्स हो गई, अगर हम ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं या लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी प्रॉपर्टी को या हमारी लाइफ को नुकसान हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस हो गई या प्रेशर कुकर हो गया। मान लो कि आप मार्केट से प्रेशर कुकर लेकर आए, जैसे ही आपने कुकर को गैस पे चढ़ाया वो ब्लास्ट हो गया। या सिलेंडर होते हैं हमारे, एलपीजी गैस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं, अगर ये लो क्वालिटी के होंगे तो इससे हमारी लाइफ को क्या हो सकता है बेटा, लाइफ को या प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो राइट टू सेफ्टी है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द सेल ऑफ सच हजार्डस गुड्स और सर्विसेज, कि एक जो बिजनेसमैन है वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज को सेल नहीं करेगा जिससे क्या होगा, उसकी लाइफ को क्या हो बेटा, कंज्यूमर की लाइफ को नुकसान हो। और अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो कंज्यूमर कैन गो इन कंज्यूमर फॉर्म, तो वो कंज्यूमर फॉर्म में क्या कर सकता है बेटा, जा सकता है। ठीक है बेटा, सेकंड हमारा है बेटा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा जो एक्ट है, राइट है, वो क्या कहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है कि एक का जो कंज्यूमर है बेटा, हम सब कंज्यूमर हैं, तो हमारे पास राइट है कि हम जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बेटा उसके बारे में हमारे पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही वो क्या कर सकता है, डिसाइड करेगा वेदर ही और शी परचेज गुड्स और नोट, क्या वो उस गुड्स को परचेज करे या नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी बेटा, क्वालिटी की, प्योरिटी की, स्टैंडर्ड की, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेथड ऑफ यूज़, इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। सपोज़ क्या है बेटा कि अगर मान लो कि आपने उसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है और उसमें से कुछ ऐसा है जो आपको एलर्जी करता हो, ठीक है, तो अगर उस पर मेंशन होगा तो आप डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, लेकिन उस पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हाउ कैन यू डिसाइड, आप डिसाइड किस तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो कंज्यूमर का राइट बनता है कि कंज्यूमर जो भी गुड्स को यूज़ कर रहा है उसके पास उस गुड्स की क्या होनी चाहिए बेटा, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राइट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बेटा जो भी हमारी पैक्ड गुड्स होती है उससे सब कुछ मेंशन होता है, एक्सपायरी डेट होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। ठीक है, हाउ टू यूज़ भी होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना। क्यों दे रखी होती है बेटा, क्योंकि कंज्यूमर का राइट है ये जानना कि जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका राइट टू मेक चॉइस। अब राइट टू मेक चॉइस में क्या है कि कंज्यूमर है जो बेटा, कंज्यूमर को जब कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए जाता है मार्केट में, तो मार्केट में बहुत सी क्या होती है, गुड्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेलर होगा या सेलर होगा वो कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर गुड्स परचेज करो। कंज्यूमर पे ही डिसाइड होगा कि कंज्यूमर कौन सी गुड्स को परचेज करना चाहता है। तो ये राइट क्या कहता है कि एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट
टू चूज़ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ और हिज और हर लाइकिंग, कि एक कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही गुड्स और सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। ठीक है बेटा। तो राइट टू चूज़ मीन्स क्या हो गया, एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी एबिलिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो राइट टू जो हमारा क्या है बेटा, चूज़ है, इसका मीनिंग क्या है कि एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि मान लो आप जो गुड्स परचेज करने के लिए आए हो तो जो शॉपकीपर है आपसे हाइड ना करे कि ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। साथ में एबिलिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उसके पास उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए उस गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है बेटा। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो सप्लायर है वो कंज्यूमर को फोर्स नहीं करेगा कि आप पर्टिकुलर ब्रांड ही परचेज करो। ठीक है। कंज्यूमर को फ्री छोड़ दिया जाएगा कि आप किसी भी शॉप पर जाओ तो आपको किसी भी सामान को खरीद सकते हो। सपोज़ बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे गए तो वहाँ पे आपको आप माइंड मेकअप करके गए हो कि आपको सोनी की एलईडी परचेज़ करनी है, तो जिस शॉप पे गए वहाँ पे सोनी की एलईडी अवेलेबल है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसको मार्जिन ज़्यादा किस में है, लोकल एलईडी सेल करने में। तो अगर वो आपको कह रहा है कि लोकल ही दूंगा, सोनी की नहीं दूंगा, तो आप उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फॉर्म में जा सकते हो। ठीक है। वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि यू हैव टू परचेज लोकल एलईडी। ठीक है। यू हैव टू परचेज व्हाट डिड यू वांट, आप जो भी चाहते हो ना आप उसी को परचेज करोगे बेटा। ठीक है। तो आपके पास ये राइट है कि आप चूज़ कर सकते हो। तभी तो आपने देखा कहीं शॉप पे जाते हो, आप जैसे ड्रेसेस लेनी होती हैं तो आप कितनी ड्रेसेस सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप उसमें से एक ड्रेस चूज़ करते हो ना, तो आपको फोर्स नहीं करेगा कंज्यूमर सेलर कि आपको यही चीज़ परचेज करनी है। तो ये हो गया हमारा राइट टू चूज़। उसके बाद है बेटा हमारा राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अब राइट टू हर्ड क्या है और राइट टू रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब अकॉर्डिंग टू दिस राइट, जो ये राइट है हमारा राइट टू हर्ड के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है बेटा, कंज्यूमर के पास क्या है, राइट है। किस चीज़ का राइट है, टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर किसी ने क्या करा है, आपका क्या करा है बेटा, एक्सप्लोटेशन करा है, किसी ने आपका एक्सप्लोटेशन करा है, मतलब किसी ने आपको क्या करा है बेटा, नुकसान पहुंचाया है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आपके पास क्या है, राइट है कि आप उसके जो है हमारा कौन कौन से राइट है आपके पास, जैसे राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू चूज़ है। ठीक है। तो ये क्या है, तो अगर किसी ने आपके इन राइट्स को यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं करने दिया तो आपके पास राइट है कि यू शुड फाइल हिज कंप्लेन अगेंस्ट देम। तो आप इनके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने प्रेशर कुकर लिया, जैसे ही लिया वो क्या हो गया बेटा, ब्लास्ट हो गया है ना, तो आपके पास राइट है किस चीज़ का, राइट टू हर्ट। मतलब राइट टू हर्ट क्या कहता है कि यू शुड हैव अ राइट टू फाइल कंप्लेन। आप क्या कर सकते हो, आपको राइट है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो किसके रिगार्डिंग, प्रेशर कुकर फट गया तो उस कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत से सेल्स बने हुए हैं, कंज्यूमर फॉर्म है बेटा, या जो बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने अपने सेल्स एस्टेब्लिश करे हुए हैं जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को क्या करते हैं बेटा, सुनते हैं। ठीक है। इनका काम ही क्या होता है, इन सेल्स का कंज्यूमर की कंप्लेन को सुनना। ठीक है। और कंज्यूमर को जब कंज्यूमर की कंप्लेन सुनी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे कंज्यूमर की सॉल्यूशन किया जाता है। तो राइट टू हर्ड क्या होता है, राइट टू हर्ड क्या है बेटा, कि आपने आपके जो जिस राइट्स का मिस यूज़ हुआ है या आपके उस राइट्स को किसी ने यूज़ नहीं करने दिया है, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करते हो। तो जब आप किसी के अगेंस्ट क्या करते हो बेटा, कंप्लेन फाइल करते हो, चाहे वो कंज्यूमर फॉर्म में करते हो या कंज्यूमर सेल्स में करते हो, कहीं भी करते हो, तो वो क्या आपका राइट है, राइट टू बी हर्ड। क्लियर बेटा, राइट टू बी हर्ड। और इसी में ये है राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल ना, नेक्स्ट है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। तो राइट टू सीक जो रिड्रेसल है, ये राइट आपको क्या कहता है कि ये राइट मतलब रिड्रेसल क्या हो गया कि यू शुड हैव टू गेट कंपनसेशन। आपको क्या मिलेगा बेटा, कंपनसेशन मिलेगा। अगर आपने क्या किया, राइट टू हर्ड,
का यूज़ किया, मतलब आपने क्या कर दी, कंप्लेन फाइल कर दी, तो आपको क्या मिलेगा, अगर जो भी सपोज आपने कंप्लेन किसके अगेंस्ट करी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट करी, सेलर के अगेंस्ट करी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वांटिटी कम थी, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई थी, या जो भी प्रॉमिस सेलर ने किया था वो प्रॉमिस उसने पूरा नहीं किया, तो आपका क्या है, राइट है कि आप कंप्लेन फाइल करोगे। कंप्लेन जब फाइल करते हो तो वो क्या हो गया, आपका राइट टू बी हर्ड। और राइट टू रिड्रेसल में क्या हो गया बेटा, जब आपको क्या मिलेगा, उसके अगेंस्ट कंपनसेशन मिलेगा, तो वो आपका क्या होगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो जो रिड्रेसल होगा बेटा वो क्या होगा, जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती हो। सपोज़ क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन परचेज़ करी, ठीक है, अब वो आयरन जैसे ही आपने यूज़ करी तो एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, या आयरन की जो है वो मोटर है वो ख़राब हो गई, तो अब जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मे बी आपको कैश दिया जाए, मे बी आपको न्यू आयरन दे दी जाए, मे बी आपको जो आयरन है वो रिपेयर करके दे दी जाए, ठीक है। तो वेरियस रिड्रेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, मतलब अवेलेबल होते हैं, जिससे हम कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये हमारा राइट हो गया बेटा, राइट टू सीक रिड्रेसल। क्लियर। उसके बाद जो है मेरा बेटा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर एजुकेशन क्या है कि ये राइट आपको क्या कहता है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि कंज्यूमर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एक जो लिटरेट कंज्यूमर होता है, पढ़ा लिखा कंज्यूमर होता है, उसको वो अपने राइट्स को क्या कर सकता है बेटा, आसानी से यूज़ कर सकता है। लेकिन जो एक इग्नोरेंट या इलिटरेट कंज्यूमर होगा, एक जो इलिटरेट पर्सन होगा या इग्नोरेंट पर्सन होगा, वो अपने राइट को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, कंज्यूमर को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए आपके करिकुलम में, अब जैसे आप लोग 12th में हो, है ना, आप लोग 12th में हो, तो आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना। इसी तरह से 10th की इकोनॉमिक्स में भी आपका चैप्टर था कंज्यूमर राइट्स का, उसमें आपको क्या बताया गया, आपके राइट्स बताए गए। क्यों बताई गई ये चीज़ें, इसलिए बताई गई ना, ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास राइट है अगर किसी ने आपको चीट करा है तो हाँ, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, करिकुलम में, सिलेबस में डाला हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज हैं कई तरह के, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स, कई एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे पहले टीवी में ऐड आती थी, जागो ग्राहक जागो, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। इस तरह से कई तरह की एडवर्टीजमेंट उसने करी हैं, गवर्नमेंट ने टीवी में आ रही होती हैं, या मैगजीन्स मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में मेंशन होता है। तो ये राइट क्या है आपका, राइट टू एजुकेशन। कंज्यूमर को हमें क्या करना है बेटा, एजुकेट करना है, क्योंकि एक एजुकेट पर्सन ही अपने राइट्स को क्या कर सकता है बेटा, यूज़ कर सकता है। जैसे मैगज़ीन है ना बेटा, जो है उपभोक्ता जागरण के नाम से एक मैगज़ीन है, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बताया जाता है। दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम है, जैसे कौन सा, संरक्षण उपभोक्ता का। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब ये किस लिए किया जाता है, ताकि कंज्यूमर एजुकेट हो सके। और जो हमारा कंज्यूमर डे है वो कब एस्टेब्लिश किया जाता है बेटा, 15 मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल के क्या है बेटा, मार्च की 15 तारीख को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं बेटा, कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बेटा। और बेटा और कौन से राइट्स हो, इसके अलावा और भी राइट हो सकते हैं बेटा, जैसे कि राइट टू बेसिक नीड्स, कि कंज्यूमर का क्या है बेटा, राइट्स हैं क्या, कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं आपकी, गुड्स और सर्विसेज विच आर नेसेसरी फॉर डिग्निफाइड लिविंग ऑफ पीपल, कि एक मनुष्य को जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, जब वो कौन कौन सी होती है, फूड होती है, क्लोथ होती है, शेल्टर होती है, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो कंज्यूमर का राइट है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करे, ठीक है। इफ़ यू हैव मनी, आपके पास मनी है तो आप अपनी बेसिक नीड्स पूरा कर सकते हो, कोई भी पर्सन आपको रोक नहीं सकता आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए। और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, इसमें क्या आ सकता है कि कंज्यूमर का क्या है, राइट है कि वो प्रोटेक्शन
उसके बाद वो प्रोटेक्शन दे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने के लिए। ठीक है, सपोज़ क्या है कि आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया में ऐसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है जिसमें से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है या बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, तो आपका राइट है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि इस इंडस्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों के हेल्थ पे क्या हो रहा है बेटा, इम्पैक्ट हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये वेरियस राइट्स हैं जो कंज्यूमर के हो सकते हैं। ठीक है, और एक हो सकता है बेटा, और क्या राइट हो सकता है, हेल्दी एनवायरनमेंट का हो गया, बेसिक नीड्स का हो गया, तो ये आपके क्या है बेटा, कंज्यूमर के राइट है।